अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं आप चेंज करते हैं, कोई और नहीं है। रेफरेंस ऑब्वियसली रेफरेंस हो सकता है जैसे की स्पेसिफिक कोई जॉब है जिसके लिए आप उसको सप्लाई दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए सेल हो रही है, या कोई कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम हो सकता है। एक प्रॉब्लम आपको ये आने वाली है कि आपके स्टॉक में कोई आइटम नहीं होगी, ठीक है, इन स्टॉक 0 है, ठीक है, देयर इज नो आइटम इन स्टॉक, ठीक है। तो सेल को रिकॉर्ड करने के लिए हमें स्टॉक में एक आधी आइटम इसकी डालनी पड़ेगी, अगर नहीं डालेंगे तो आप उसको सेल नहीं कर सकेंगे। और अगर स्टॉक में वो चीज़ होगी तो यहाँ से पिकअप हो जाएगी, ठीक है। ये वाली जो आपकी जगह है सीरियल नंबर जो आएंगे यहाँ से, यहाँ पे ऐसे सीरियल नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, सीरियल नंबर का ये कॉन्सेप्ट है कि कल जब हम स्टॉक इन करेंगे, आज हम स्टॉक इन नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप एक सीरियल नंबर जो स्टॉक डाल देंगे, फॉर एग्जाम्पल के 1 to 10 या 1 to 25, उसमें से जो डिस्टिंग्विशेबल या उसमें से जो आइटम्स अलग-अलग निकल सकती होगी पैकेजिंग की, वो फिर आप उसमें से निकाल के उसमें एक पार्ट सेल कर दो। जरूरी नहीं कि जितना आपने डाला है उसके अंदर इन्वेंट्री में वन टाइम में आप सारा का सारा ही सेल कर दो। लेट्स से 1 to 25 आपने डाला सीरियल नंबर, तो आप 1 to 10 सेल कर दो या 1 to 5 सेल कर दो, यहाँ से आप पिकअप कर दो, ठीक है। ये मैंने फिर आपको सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट में दिखा दिया है। कल जब हम स्टॉक इन करेंगे तो आप इसको हम ज़रा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि सेल कैसे पोस्ट होगी, ठीक है। बाकी चीज़ें उसी हिसाब से आती जाएंगी, और क्योंकि अभी वो अमाउंट नहीं आई तो फ़ायदा नहीं है इसको ज़्यादा जाने का। इसको हम मोमेंटली क्लोज करके सीरियल नंबर आ गया जी, ये सीरियल नंबर हमारी स्टॉक से आए इन्वेंट्री से हम पुटिंग करेंगे, इन्वेंट्री से पुट इन करेंगे जी। अगर इन्वेंट्री से हमें टाइप करनी पड़ेगी कि हम स्कैनर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप तो आप छोटे से छोटे स्टोर पे भी चले गए तो उन्होंने आप स्कैनर लगाए नहीं हैं। हाँ जी, तो स्कैनर वो से फिर- इसके अंदर आ सकता है आपका जो ना स्कैन, वो उसका थोड़ा सा इसमें एडवांसमेंट करनी पड़ती है, मगर ये वही फिर जेनरिक सारा जेनेरिक से ज़्यादा ये है कि वो आपको उन्होंने बनाया हुआ है, कस्टमर मिल सकता है, ठीक है ना। मगर ये कि वो इसमें ऑप्शन है, जो बार कोडिंग आप कह रहे हैं ना, स्कैन करके ऑटोमेटिकली आ जाए वो उठा सकते क्योंकि अब तो मशीन में मतलब मैं तो ये चाहूँगा कि अगर मैं मशीन के पास जाता हूँ तो स्कैनिंग के साथ आप स्कैन पे और आपने देखा होगा कि आपका कंट्रोल ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर दें। बिल्कुल बार कोड के नंबर होते हैं वो एंट्री भी हो जाते हैं यूएस वाले, और वो यूनिक नंबरिंग होती है वो आप ही की होगी और किसी की बिल्कुल हो जाएगा, वो हो सकता है। अच्छा जी, जो हम काम आराम से कर सकते हैं वो सर्विस इनवॉइस, ठीक है। सर्विस इनवॉइस में क्या हो सकता है, कस्टमर आईडी क्या है, आप कस्टमर यहाँ से भी एंड करके नया कस्टमर सीधा बना सकते हैं, ठीक है ना। कस्टमर आईडी आपके पास एक ही, आप नेक्स्ट से सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी है स्वयं वसंत कंपनी, ठीक है, इसका हम कस्टमर आईडी बना देते हैं 701। हम क्रेडिट पे या कैश पे मिक्स पे सेल कर रहे हैं, सर्विस रेंट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, कॉन्टैक्ट भी, एड्रेस भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, सिटी भी और आ जाएगा, टेलीफोन नंबर वगैरह आ जाएगी, स्टेटस ओपन है, सेटिंग में देख लेते हैं चीज़ क्या है। यहाँ पे प्रोडक्ट कोड आपका है, सर्विसेज सेल्स है, ठीक है, ये सिंपल आपको डिफाइन है ऑलरेडी। टैक्स कोड 6% ठीक आ रहा है, हेड ऑफिस जो है ठीक है, हेड ऑफिस ही ठीक है। क्रेडिट रिपोर्ट में हम कह रहे हैं कि अब 1 लाख से ज़्यादा की जो सर्विसेज है ना वो हम उसमें स्लैब बताते हैं, ठीक है। 7 डेज क्रेडिट ठीक है, डिस्काउंट रेफरेंस कोई नहीं है, कोई मेमो नहीं है, आप उसको सेव करें। अब आप ये देख लें कि जो चीज़ें आपने डाली, आपकी वॉइस भी आ गई, परफॉर्मा भी हो सकता है, कोड भी हो सकता है, ये तीनों चीज़ें आप बनवा सकते हैं, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपने परफॉर्मा वॉइस बना रहे हैं, ठीक है, आप कोटेशन बना रहे हैं, वो भी यहाँ बन सकती है, ये तीनों काम यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली पहले आपकी कोटेशन ही होगी सबसे पहले, ठीक है, और मे भी परफॉर्मा को यूज़ करता है नहीं करता है, डिपेंड करता है, मगर इनवॉइस ही ज़्यादातर से पड़ती है। और ये है कि फिर हम कोड ऑटोमेशन जो है जी, जब हम इसके अगेंस्ट इनवॉइस रेज करेंगे तो हम इनको आपस में लिंक रेफर नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, लिंक आप उनको नहीं कर सकेंगे, नहीं कर लिंक सकते। नहीं होगा। कोटेशन का कोई जो है ना फील्ड नहीं है जिसके साथ आप उसको लिंक अप कर सकते हैं।
बस रेफरेंस वाली बात है कि रेफरेंस वाली बात है कि आपको आप ऑप्शन उसमें रेफरेंस दे देंगे ना, ये कोटेशन नंबर था जी, एक ऑप्शन अवेलेबल है। सर्विस सेल्स जैसे आपने पहले डिफाइन कर दी कस्टमर में, वैसे ही आ गया उसके अंदर, ठीक है। रेफरेंस कोई नहीं है। डिटेल क्या है, सर्विसेज रेंडर्ड फॉर फाइलिंग ऑफ सेल टैक्स रिटर्न, ईयरली डिटेल, ठीक है। काफ़ी स्पेस है इसमें, ह्यूज स्पेस है, मुझे लगता है 55 प्लस का रेफरेंस है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं। अमाउंट यहाँ पे आप सिर्फ लिखेंगे, लेट से 1 लाख है, टोटल आ रहा है, टैक्स अमाउंट आपकी आ रही है टोटल 1 लाख आ गया। टैक्स अमाउंट यहाँ पे जो है, इस इनवॉइस पे कितना टैक्स काटना है, ये अगर आप नोट करें तो ये कौन सा टैक्स है, ये बेसिकली वो आपका सेल टैक्स का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अगर आपको एडिशनल टैक्स कोई काटना है इसके ऊपर, मतलब ऐड करनी है इनवॉइस, तो सेल टैक्स अगर 15% सेल टैक्स लगा दूँ तो इनवॉइस 1,15,000 की हो गई। और आगे साथ ही देखिए सेल टैक्स अकाउंट का रेफरेंस है कि कौन से अकाउंट में क्रेडिट करना है, सेल टैक्स पेएबल, तो ये सेल टैक्स पेएबल होगा, ये टैक्स ऑन सेल्स में जाएगा। रिसीव्ड टू अकाउंट नंबर, रिसीव्ड टू अकाउंट नंबर क्या बता दें कि बैंक से जाएगा, कैश जाएगा, फर्स्ट वुमेन बैंक से पे हो रहा होगा ये टैक्स। ये उस सेल टैक्स की बात है, ये पेएबल स्टैंड करेगा। उस बंदे ने आपको 1,15,000 देना है, ठीक है, 15,000 आपका सेल टैक्स है जो आपने जमा करवा देना। आपकी कंपनी का नाम है SMAPQMS, ठीक है, स्मैप का जो सॉफ्टवेयर का नाम है QMS जो 9,000 है, इसने सेल टैक्स 15,000 जमा कराना है, रिसीव 1,15,000 टोटल करना है। मगर वो सेल टैक्स अकाउंट का जो कोड आपने दिया उसमें पोस्ट हो जाएगा। नया अकाउंट बनाया जाए, नया बना दो। ये सेल टैक्स पे कहाँ से होना है, 0.223 से पेड होना है जब आप उसको पे करेंगे, ठीक है। मगर उसने अपनी सारी की सारी एक इनसाइड डेवलप कर दी, फॉलोइंग, ठीक है जी, हेलो। तो इसको हम सेव करेंगे ऐसे ही। तो कहता है ये पहले ही आपने 1 लाख से एक्सीड कर दिए, जो हमने पहले बात शुरू में की, हम कहते हैं आज कोई बात नहीं, फिर भी सेव कर लो तो सेव कर लो। अब ये एक और था इंक्लूडेड टैक्स रिकॉर्ड, ये एक और ऑप्शन देता है कि आपके टैक्स रिकॉर्ड जो कि सेल टैक्स के पॉइंट से टैक्स रिकॉर्ड है, वो भी इसमें कुछ इन्होंने डाली हुई चीज़ें जो स्पेसिफिकली सेल टैक्स एक्ट के मुताबिक है। तो सेल टैक्स के रिकॉर्ड के लिए अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो जो आप इनवॉइस सेव करेंगे वो सेल टैक्स रिकॉर्ड का भी पार्ट बनेगा। तो यूजुअली जहाँ 15% सेल टैक्स लगा रहे हो उसको इंक्लूडेड टैक्स रिकॉर्ड भी करना है, अदरवाइज आपके लिए भी सेल टैक्स रिकॉर्ड का रिकनसाइल करना मुश्किल होगा।